मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो आपने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट है जो नया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको बना दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि आप जब भी किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो उसकी वीडियोग्राफी होगी प्रॉपर ताकि आप उसकी जो एविडेंस है उसी समय डिजिटली स्टोर करके आप भेज सकें। लेकिन आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसे देखे, वो यूपी पुलिस के थे कि कोई अपराधी जा रहा है, उसने देसी कट्टा लगाया हुआ है, अचानक पुलिस वाले पीछे जाते हैं, वीडियो एक बन रहा है, वो रोकते हैं, दिखाओ ज़रा, तलाशी करते हैं। वो वीडियो शूट हो रहा है, उसके पास से वो पिस्तौल निकालते हैं और उसको ले जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो हमारी पुलिस फ़ोर्स है, वो इस तरह से ट्रेंड हो रही है? क्योंकि हमारी जिस तरह की सिचुएशन है, शहरीकरण भी है, ग्रामीण भी है इलाके, अलग-अलग कल्चर के लोग हैं, तो ये सब चीज़ें आपको लगता है कि इस तरीके से सारा डिजिटलाइज़ेशन प्रॉपर हो पा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की जो और भारतीयों की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो दुनिया के किसी भी राष्ट्र के नागरिक से कम नहीं है। हुँ, आपकी जो सिलिकॉन वैली है हुँ, या इवन जिस तरह से जो साइबर प्रोसेस की नॉलेज है, हुँ, नॉलेज चाहे सकारात्मक रूप से हो या नकारात्मक रूप से हो, हुँ, चाहे बात जामतारा की हो या मेवात की हो या बैंगलोर की सिलिकॉन वैली की हो, तो हुँ, साइबर अवेयरनेस जो है और ये जो एक साइबर स्किल है, वो बहुत है। और जिस तरह से डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स हुआ है, गाँवों तक में लोग डिफरेंट हुँ, जो प्लेटफ़ॉर्म्स का पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बेसिक लिटरेट लोग भी जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी राज्य पुलिस का कोई भी कांस्टेबल बहुत आसानी से जो है डिजिटल एम्पावरमेंट हुँ, को अपनी पुलिसिंग में और इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल कर सकता है। चूँकि आपने इन कानूनों की बात करी, बहुत से ऐसे अनूठे उदाहरण हैं। अभी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में हुई थी, वहाँ हुँ, पर बिहार से सारण पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रस्तुति में दिखाया कि किस तरह से उन्होंने कम से कम समय में एक मर्डर केस को मुझे एग्ज़ैक्ट डेज़ याद नहीं है, हुँ, शायद 20 या 25 दिन के अंदर अपराधी को सज़ा दिलवाई। और किस तरह से जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का इस्तेमाल किया गया। साथ के हुँ, साथ हमारे यहाँ भी चंडीगढ़ में भी अभी जो हैं स्नैचिंग के केसेस हुँ, में, हुँ। पहले स्नैचिंग का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में नहीं था, हाँ, बिल्कुल, आईपीसी में नहीं था। बिल्कुल। अब जो है स्नैचिंग या छिनैती जिसको कहें हुँ, अगर हुँ, हिंदी में, तो वो एक अलग से अपराध बना दिया गया है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रावधान हैं और जिसमें पुलिस को सक्षमता भी दी गई है और ज़िम्मेदारी भी दी गई है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का हुँ, बहुत से भगोड़े हैं जो आपराधिक और आतंकवाद के तरीके के अपराध करके बाहर जा चुके हैं। हुँ। अब जो है जो ट्रायल इन एब्सेंस या आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, आपको आ नहीं रहे हैं या आ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनकी एब्सेंस में भी उनको सज़ा दे सकते हैं। अच्छा। ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम का भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान किए गए हैं, आतंकवाद से संबंधित हाँ, प्रावधान किए आतंकवाद गए हैं। वाला बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पे आतंकी घटनाएँ हो भी रही हैं और उसको लेकर प्रिवेंशन भी कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या नए प्रावधान किए गए हैं? देखिए चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग हुँ, से संबंधित हो, चाहे वो महिला एवं सुरक्षा से संबंधित हो, साइबर क्राइम से संबंधित हो, ये ऐसे अपराध हैं जो आपने मेरे प्रारंभिक वक्तव्य में सुना होगा कि वो आपको किसी भी राष्ट्र की सार्वभौमिकता, बिल्कुल। सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हुँ, और ये और अपराधी का कोई स्वरूप नहीं होता है, आतंकवाद का कोई उस तरह से स्वरूप नहीं होता हुँ, है। लेकिन जिस तरह से हम देखें कि बाहर से भी आतंकवाद की समस्याएँ हैं, हुँ, नक्सलवाद की भी समस्याएँ हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनका प्रभाव जो है हमारे जो विकास का जो प्रक्रिया है, विकास और हमारे जो वि विभिन्न जो हमारी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस है उनके लिए खतरा है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में हुँ, किए गए और स्पेसिफिक प्रावधान किए गए हैं और समयबद्ध तरीके से हम अन्वेषण की हुँ, प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और साथ के साथ किस तरह से चार्जशीट है, कितने दिन में ट्रायल का है, अगर चार्जशीट हो जाती है, ट्रायल शुरू हो जाती है, तो एक विशेष प्रावधान है कि भई आपको माननीय न्यायालय को फैसला सुनाना पड़ेगा। तो ये जब आप चरणबद्ध तरीके से किसी चीज़ को लॉजिकल हुँ, कंक्लूज़न पर लेकर जाते हैं, तो उसके लिए आपको
अपनी जो प्रतिष्ठान है उनको संवर्धित भी करना पड़ेगा। संवर्धित से मेरा मतलब है कि आपको जो पुलिस बल है उनकी ट्रेनिंग पर, हुँ, प्रशिक्षण पर ध्यान देना पड़ेगा। जो आपने कहा कि क्या जो है उस स्थिति के लिए बिल्कुल। तैयार है या नहीं। इसमें जो बीपीआरएनडी ने विभिन्न ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जी, आईगोट जो ट्रेनिंग प्लेटफ़ॉर्म है उसमें हर एक राज्य के पुलिस जो कर्मचारी हैं हुँ, उनको रजिस्टर करवाया गया है विभिन्न। जैसे चंडीगढ़ की बात करते हैं तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, उसके साथ हम लोगों ने एमओयू किया है। एनएफएसयू के साथ अच्छा, हम लोगों ने एमओयू किया है। इवन जो छोटे-छोटे जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं, हम लोग जो है विभिन्न जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलके हम लोग हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। साथ के साथ हमारे यहाँ सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी है जो कि विभिन्न जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका वहाँ पर भी हम लोग हमारे ही न केवल चंडीगढ़ के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं, बल्कि आसपास के जो राज्य हैं उनको भी हम लोग बुलाते रहते हैं और साथ के साथ जो केंद्रीय पुलिस बल संगठन है उनके भी कर्मचारियों को हम लोग वहाँ पर प्रशिक्षित करते हैं, जिससे कि विचारों का आदान-प्रदान हो सके और क्या-क्या चुनौतियाँ आ रही हैं और चुनौती आ रही है तो हम उनका किस तरह से सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। मैं एक